आंसू कभी नकली आए क्या? किसी के लिए आते क्या आंसू? ना कोई होता ना, उसी के लिए आंसू आते। मेरे घर वाला नहीं है, डॉक्टर साहब रो मेरे सारा मिला में। या भीड़ में ट्रका में भर थोड़ी बुलाइए, मत रो, अरे मत रो पागल। एक कागज लिख के दे दो मेरे को अशोक शर्मा को कि दुकानें चेक करनी है। मैं कह रहा हूँ सबकी 12 बजा दूं। सीएमएचओ की कुर्सी के लिए कैसे कुत्ते की तरह लड़ते हैं, क्या मिलता है? समाज सेवा के लिए लड़ रहे हैं। बताया सैटेलाइट अस्पताल बन रहा है, करोड़ों रुपए आएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनेगी, अशोक शर्मा किसी को 1 रुपया खाने देगा नहीं, तो इसको हटाना जरूरी है। बड़ो अस्पताल बन गया है, ENT डॉक्टर आई गया है, चेस्ट डॉक्टर आई गया है, वना न दिखाओ, मुंह मसाणा में परो जाऊंगा तब कहीं करोगा। ये प्रेम ही सब कुछ है, ये आंसू ही सब कुछ है। करोड़पति के लिए भी ये नहीं होगा, मेरे लिए ये है। मैंने रीलें बनाई, उससे तुम्हारे पे बड़ा प्रभाव पड़ा क्या? बहुत अच्छे। भगत सिंह के अंजाम तक मैं पहुंचने को तैयार हूँ। जो लोग पटाखे फोड़ रहे ना उनको बोल दे, खुद कब बीमार हो गए ना तब अशोक जी सर के पास आओगे। सेवा और इनका प्यार हमें यहाँ खींच लाया। आप एक डॉक्टर ने बात किसने रो रहे हो? डॉक्टर भगवान है। ये क्या सर ने क्या पैसे देके जनता थोड़ी बुलाई है, ये दिल से जनता ही है। अब हर तरफ आप खबरा रे महीने सोशल मीडिया रे महीने अगर एक डॉक्टर साहब रो नाम सुनियो तो वे डॉक्टर अशोक शर्मा है। जनारे बातें जनता रो रही है, और जनता क्यों रो रही है कि वणारो जो है, वणा ने पहले एपीओ कर दियो कि ऊपर वणारो ट्रांसफर करवारी बात आई कि वणा ने अटू जयपुर भेज देगा। बड़गांव रे सैटेलाइट अस्पताल में बैठ वे मरीजा ने देखे हैं, और आप देखो कि अटे जो मरीज है, जो पेशेंट्स है, वे अतरा लगाव वणारे लारे महसूस करे कि वणारे अटे वो जावारी बात पर वणारी आंख में आंसू आवे है, और हर सवाल रो जवाब जो है अटे मौजूद जो लोग है वणारी आंख रो जो आंसू है वो दे रही है। काले जदे अनारे ट्रांसफर री बात चली तो कुछ लोग आ रहे आतिशबाजी करी, उन्हें सेलिब्रेट करियो। तो मैं बड़ा लोगों ये पूछना चाहूँगा कि कुछ रोता तक लोगा रे उभरे और कुछ रोता तक लोगा ने देख आप सेलिब्रेट किस तरह कर सको, यो ही अपने आप में एक बड़ो सवाल है। फिलहाल सैटेलाइट अस्पताल जो बड़गांव रो है वटे में लोग मौजूद हाँ, डॉक्टर अशोक शर्मा जो है अटे आया हाँ, लेकिन उन्हें बाद अटे वणाने जनता रोक लियो है, वणाने जो पेशेंट्स है वे रोक लियो है, वणारे आसपास बैठा तक है। डॉक्टर भी मैं बात करूंगा, अटे जो मौजूद लोग है वणाऊ भी मैं बात करूंगा और देखूंगा कि कई कुछ वे लोग चाह रहा है। जितने भी दर्शक है वणाने सबने राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। मत रो, अरे मत रो पागल, मत रो। अटे पड़ेगा डॉक्टर अशोक शर्मा अटे मौजूद है, और हमारे आसपास इतनी भीड़ है कि मैंने अटे तक पहुंचवा में बहुत वक्त लगी, और यह भीड़ ये इकट्ठी नहीं करी, ये लोग खुद आया है, और ये बात पर प्रमाण आ रहा है, आंख में जो आंसू है वो दे रहा है। डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं आप जानना चाहूँगा, आप विस्तार तो हर बात जो है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम में लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं, आसपास आप रे अतरा लोगा री भीड़ है, और मैं यो नहीं मान सकूँ कि ये पेशेंट है खाली, ये बिल्कुल परिवार रे लोगा उतर आप रे पास मौजूद है, और कुल मिलाकर ये सिर्फ अतरो चाह रहे हैं कि आप अटू कटे नहीं जाओ। अब ये सरकार के ऊपर है कि मेरे को कहाँ भेजे। मैं तो अभी भी केवल 5 मिनट का काम था, मैं केवल अधिकारियों को बोला है, धरना देने का मकसद नहीं है। मैं ये धरना के बहुत खिलाफ हूँ, रास्ता रोकने के मैं बहुत खिलाफ हूँ, भीड़ इकट्ठी करके हल्ला अस्पताल के सामने हल्ला करने के मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मैं केवल सरकार से ये सवाल पूछने आया हूँ। मेरा ऑर्डर है कि केवल 1 दिन की उपस्थिति देने का, मेरा सरकार का ऑर्डर आया था 1 दिन के लिए मेरे को उपस्थिति देनी है वहाँ पे। उसको परिभाषित कर दिया कि आपको एपीओ किया जाता है, उसको अपने आप परिभाषित कर दिया उदयपुर के अधिकारियों ने कि आपको एपीओ किया जाता है, और जबकि उस ऑर्डर के जवाब में मैंने उनसे सवाल, मेरे पास कागज़ है, मैंने सरकार से, शासन सचिव से सवाल पूछा कि मेरे को क्या क्या कागज़ लेके आना है और मेरे को क्या कार्यमुक्त होकर आना है, उसका कोई जवाब नहीं आया। तब तक इनको इंतजार करना चाहिए था। ऐसी खाली कागज़ पे एक शिकायत, जिसमें लेटर पैड भी नहीं, खाली कागज़ पे एक शिकायत, उसका 1 दिन के अंदर ही इतनी जल्दी जो मरीज हैं जो जिनको मैंने बुलाया हुआ है, किसी के 4 दिन का इलाज है, किसी के 15 दिन का इलाज है, कोई दूर दूर से आ रहा है, मारवाड़ से आए हुए हैं, मेवाड़ से, उधर अलग दूर से बड़ी सादड़ी के लोग आए हुए हैं, तो उनको मैं जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो पहले 15 दिन पहले नोटिस लगाता हूँ यहाँ पे कि मैं इतने दिन से इतने दिन तक यहाँ छुट्टी पे रहूँगा ताकि आके लोग परेशान नहीं हो। तो ऐसे चिट्ठी की मैं पालना कैसे करता हूँ? मेरे लिए मरीज सर्वोपरि हैं। अब मेरे खिलाफ ये जो भी एक्शन ले लें, फिर मेरे को टाइम देना चाहिए था इनको कि आप 15 दिन में अपने मरीजों का काम निपटा लो, फिर आ जाओ, मैं हमेशा के लिए आ जाता। लेकिन सीएमएचओ जो आदित्य वो है, वो तो मेरा अधिकारी ही नहीं है। मेरा अधिकारी तो डॉक्टर रायपुरिया, और मेरे यहाँ जो RMRS की मीटिंग होती है उसमें तो सीएमएचओ का अलाउड ही नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर बैठ सकता है, कलेक्टर साहब बैठ सकते हैं, मैं PMO रैंक का अधिकारी हूँ, और वो यहाँ आके चेकिंग करता है दुकानों की, और उन दुकानों वाले ही आतिशबाजी करते हैं। दूसरे दिन एक कागज लिख के दे दो मेरे को अशोक शर्मा को कि दुकानें चेक करनी है। मैं कह रहा हूँ सबकी 12 बजा दूं, और 1 दिन के लिए उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम दे दो मेरे को, सारे अस्पताल चमका दूं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, और भ्रष्टाचार की इनकी आदत। सीएमएचओ की कुर्सी के लिए कैसे कुत्ते की तरह लड़ते हैं, क्या मिलता है? समाज सेवा के लिए लड़ रहे हैं। सरकारें बदलती है, अधिकारी वहाँ के वहाँ चिपके रहते हैं, क्यों? सेवा के लिए चिपके हैं। किसकी सेवा करी इन्होंने? क्योंकि इनकी बंदियां बंधी हुई है, समझो।
और ये बंदियां छोटे स्तर के नेताओं तक भी पहुंचती है और अपने पसंद के डॉक्टर को बताया सैटेलाइट अस्पताल बन रहा है, करोड़ों रुपए आएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनेगी। अशोक शर्मा किसी को 1 रुपया खाने देगा नहीं, खुद खाता भी नहीं है और खाने देता भी नहीं है, तो इसको हटाना जरूरी है। इस अस्पताल को करोड़पति कर दिया, सरकार से पैसा नहीं लिया, मैंने इस अस्पताल को करोड़पति कर दिया। सरकार के लिए काम करके लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कांग्रेसी बीजेपी ऐसी घटिया सोच करते हैं। ऐसा मॉडल पूरे राजस्थान में बनना चाहिए। वहीं की कमाई से वहीं के अस्पताल है, इतनी कमाई अस्पताल कर रहा है पेशेंटों को भर्ती करके। मेरे द्वारा ये सैटेलाइट क्यों बना? ये सैटेलाइट इसलिए बना क्योंकि मेरी वजह से यहाँ का आउटडोर बहुत ज्यादा पड़ गया और आज मेरे को हटा दो। आप देख लो 15 दिन बाद यहाँ कितने मरीज आते हैं, आपका आउटडोर की संख्या क्या होती है, हटा लो। मैं रोज माइक में अनाउंस करता हूँ, डेली माइक में अनाउंस करता हूँ कि मैं बहुत पुराने जमाने का डॉक्टर हूँ, मैं केवल MBBS हूँ। मैं तो इतना तक बोलता हूँ, मैं 5वीं क्लास में फेल हुआ था, मैं इतना बोलता हूँ, मैं डफर स्टूडेंट था, पर लेकिन मैं मानव की भावना को समझता हूँ। बस मैं इनकी भावना समझता हूँ, इनसे जुड़ता हूँ, इनके जैसा रहता हूँ, इनकी भाषा समझता हूँ, इसलिए मेरे से जुड़े हुए हैं और इनका प्रेम है। बाकी मेरे से पढ़े लिखे डॉक्टर सामने हैं, देख लो। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अब देखो ये बड़ो अस्पताल बन गया है, ENT डॉक्टर आई गया है, चेस्ट डॉक्टर आई गया है, वना न दिखाओ, मुँह मसाणा में परो जाऊंगा तब कहीं करोगा तो भी ये नील है, तो मुँह कहीं करूँ, मुझे जबरदस्ती थोड़ी बुलाऊँ, या भीड़ में ट्रका में भर थोड़ी बुलाई है। मैं नहीं बुलाई भीड़, मैंने बुलाया क्या तुम सबको? अभी तो जैसे कटे साफ बात है। मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहनी चाहूंगा कि आपरे पास एक तो सबू पहले तो मैं अनाने भीड़ बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो भीड़ है नी, ये दूजा बड़ा अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रही है, इरी वजह जो है आपने अतो रोको जा रही है। मेरी बात सुनो, ये कई अस्पतालों को छोड़ते हुए यहाँ तक आती है। ये दूसरे जिले से आए हुए लोग भी हैं, मारवाड़ के लोग भी हैं इसमें खड़े हुए, आप इंटरव्यू ले लो उनको, वो कहाँ है कैंसर पेशेंट, मारवाड़ के लोग भी हैं। तो दूसरे जिलों के अस्पतालों को, कांच की बिल्डिंगों को, बड़े बड़े अस्पतालों को छोड़ के आते, ये बिल्डिंगें बना दो, बड़ी कमरे बना दो, AC लगा दो, कांच की बिल्डिंगें, बहुत बड़ी आलीशान सैटेलाइट की बिल्डिंग बना दो। अच्छे डॉक्टर कहाँ से लाओगे? अच्छे डॉक्टर जब तक नहीं बिठाओगे अस्पताल कैसे चलेंगे? जिनकी मंशा ही मरीज से बात करने की नहीं हो, जो अपनी अकड़ में रहें, जिनके कॉलर ऊंचे रहें, जो अपने आप को तो समझे बड़ा और आगे आने वाले को समझे छोटा, ऐसा नहीं होता है। जो सामने लाइन में खड़ा होकर आ रहा है वो हमारे लिए भगवान है। सरकार जितनी तनख्वाह दे रही है ना, वास्तव में प्राइवेट में जाओ तुम्हारी पूरी खिंचाई हो जाए। मेरी तनख्वाह 2 गुनी हो जाती यदि मैंने मेरे सारे प्रमोशन लिए होते तो। कम पैसे में क्यों बैठाऊं यहाँ पे? मेरा पेट भर चुका है, मेरे को इससे ज्यादा पैसे की जीवन में जीने के लिए जरूरत नहीं है, और मैंने जो पाना था वो पा लिया है। मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। ये प्रेम ही सब कुछ है, ये आंसू ही सब कुछ है। करोड़पति के लिए भी ये नहीं होगा, मेरे ये है। आखिरी चिट्ठी में 2 प्रमुख बातें लिखी गई ही और वह लेटर में यही कि एक तो दुर्व्यवहार, दूजी कि आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाओ हो, बड़ा IPS IAS ऑफिसर जो है वे सोशल मीडिया पर, जज जो है वे यूट्यूबर्स है, रील बना रहा है। बच्चों मैंने रीलें बनाई, उससे तुम क्या बिगड़े? क्या तुम्हें क्यों सीखने को मिला? मैं तो खुद के लिए अच्छा ही बोलूंगा ना, मैं बहुत महान हूँ ऐसे बोलूंगा ना। तुम बताओ ना, जवाब तुम दो ना। मैंने रीलें बनाई, उससे तुम्हारे पे बड़ा प्रभाव पड़ा क्या? बहुत अच्छे रील खराब रील बनाते ना, उसमें हमें सीख को मिलती है। सर ने एक बार बोला था कि है ना बीड़ी और नशा नहीं पीना चाहिए, उससे हमें सीख मिली। हमने जाके हमारे दादा और नाना को बोला, उन्होंने भी बीड़ी और नशा करना छोड़ दिया। सवाल हो रहे समय से नहीं आता क्या? मैं समय से कितने देर पहले आता हूँ? 7 बजे आते हैं, 7-9 बजे का सरकार का टाइम है और 7 बजे डॉक्टर साहब आते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे जाते हैं। कौन कहता है टाइम से नहीं आते? 7 बजे आके बैठते हैं, 2 बजे का 3 बजे जाते हैं। आप लोग अब बाहर अटे बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो? सर के माने यही रहे, सर माने नहीं जाना चाहिए। हमारा तो डॉक्टर साहब चाहिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, बस हमारे डॉक्टर। देखो मैं आप उस पर पूछना चाहूंगा कि अतरा डॉक्टर है दुनिया में, असो कही है कि हमको कोरोना हुआ था, हम अजमेर जिले से हैं, हम यहाँ रहते, जब मैं जानते नहीं थे, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कहाँ इलाज करवाए। लोग मास्क दूर से देखते थे, पर सर ने हमें पास से छू के, मेरे बच्चे आज हैं इनकी वजह से। हम लोग लगाया इन्होंने, कभी मास्क नहीं लगाया इन्होंने। कोरोना में टाइम में सब डॉक्टर मास्क लगा के बैठे थे, डॉक्टर साहब ने कभी मास्क नहीं लगाया। क्यों? कि हमारे मतलब 15 साल से आज यही इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब को नहीं जाना चाहिए, बस इन्होंने नहीं बुलाया। हम खुद आए ना, हम जवाब देंगे। शिकायत करने वाले को बुलाओ। नकली आंसू थोड़ी आ सकते, आंसू कभी नकली आए क्या? किसी के लिए आते क्या आंसू? हर किसी के लिए आंसू नहीं आते, अपना कोई होता ना उसी के लिए आंसू आते, ऐसे आंसू नहीं आते कभी। सरकार अधिकारी या जो सरकार में बैठा था लोग है या जो एक पार्टी विशेष लोग है, वे कटे न कटे एक तरफ वे गया और वे अटो चाह रहे हो कि आप अटू चला जाओ। हाँ तो उनको बुलाओ ना, अभी बुला लो, मैं चला जाऊंगा। उनको बुलाओ, उनकी क्या यहीं बुला लो।
क्या क्या समस्या है उनकी, मेरे से क्या क्या मैंने चोरी करी है, बुलाओ ना उनको, जनता बता देगी। उन नेताओं में वो तो जनप्रतिनिधि है ना, वो तो नेता है ना बहुत बड़े, जो यहाँ के लोकल नेता है ना। आओ, लाइलाज बीमारी होने के बाद भी झूठी झूठी बातें बोल रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो, क्या भगवान से डरो। आप रो कई टेक रहवा वालों ये पूरा पर मेरा ये है, 1 घंटे का काम था कि मेरा ऑर्डर अभी वहाँ जाने का, रिलीफ कार्य मुक्त करने का आदेश निशा मीणा का नहीं है, और इन्होंने झूठा, अशोक आदित्य को पावर भी नहीं है मेरे को कार्य मुक्त करने की, और इसने इस तरह से साजिश रच के मेरे को कार्य मुक्त किया, वो गलत है। मैंने मेरी कुर्सी के पीछे हमेशा भगत सिंह की तस्वीर रखी है, और भगत सिंह का अंजाम क्या हुआ था मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं उस विचारधारा में विश्वास करता हूँ। भगत सिंह के अंजाम तक मैं पहुँचने को तैयार हूँ। लोग आप लारे बैठे आए, बच्चा छोटा बच्चा किरे लारे नहीं आ सके जब तक वो वड़ाने मतरो वेलकमिंग फील नहीं करा। एक दिन में नहीं होता है ये सब कुछ, इसके लिए बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। सर अच्छी चीजें बाहर ने आनी भी चाहिए, अगर लोग खराब चीजें आ रही है तो आपकी सही भी चीज आनी 2-3 बच्चे और चल रहे हैं जिनकी ब्रेन सर्जरी मेरे को करवानी है, मैं उनकी व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, MRI वगैरह हो गई है, ब्रेन सर्जरी करवाऊंगा उन बच्चों की। गरीब सरकार अगर साम दाम दंड में लगा आपने अड्डू हटा दे तो बच्चे आप अड्डू जाओ मेरे को गिरफ्तार करने की प्लानिंग है, तो यहाँ का रास्ता तो शायद मेरे को लग रहा है जेल में जाएगा, थाने में जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही। मेरे को कुछ आरोप लगाएंगे, मेरे पे कुछ गंदे आरोप लगा के और मेरे खिलाफ कुछ साजिशें रची जाएगी, यही हथियार होता है ना, तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैं मेरी एक माला झोली है जिससे मैं जाप करता हूँ, अभी कठिन समय में मेरे सामने रखता हूँ, साथ में रखता हूँ, जब कठिन समय में, क्योंकि जब मैं मरूंगा ना तभी वो मेरे साथ में होगी। अड्डू आप बनाने तो नहीं जाओ, हमारे को यही फैसला चाहिए कि डॉक्टर साहब यहीं रहे बड़गांव और गरीबों का इलाज करें, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये स्कूल के जो बच्चे हैं 7 साल के 8 साल के, ये कोई यूं पकड़ के लाए हुए बच्चे नहीं है, ठीक है, ये अपने मन से आए हुए बच्चे। बेटा कई नाम है? सूर्य प्रताप सिंह रैनावत। अड्डू हटावारी बात चल रही है पर हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जावत होगा, डॉक्टर तो और भी है, पर इन्हों से अच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं है। मेरी मम्मी जब मरने जैसी थी इन डॉक्टर साहब ने बचाया। मेरा नाम है संजना राणावत, मैं ऊपर ही रहती हूँ, उसकी बहन हूँ। और ये सब झूठ है कि है ना, अशोक जी सर झूठ है, पर नहीं, अशोक जी सर इतने अच्छे, जो मरीज मरने जैसा होता है इन्होंने बचाया। कौन बोलता है कि ये झूठ है, ये सच मन के। अशोक जी सर टाइम से पहले आ जाते, 7 बजे आ जाते, और भीड़ खत्म नहीं होती जब तक वो जाते नहीं। कभी कभी तो उनको 6 बज जाती, कभी 5 बज जाती, और लोग बोलते कि अशोक जी तो टाइम पे नहीं आते, यूं नहीं आते। एक दिन आके देख लेना यहाँ लाइन कितनी लगती, यहाँ से ठेठ वहाँ तक लाइन लग जाती। कभी कभी तो जो लोग पटाखे फोड़ रहे ना उनको बोल दे, खुद कब बीमार हो गए ना तब अशोक जी सर के पास आओगे, यूं नहीं बोलना कि कभी नहीं आओगे। किसी में भेदभाव नहीं करते, और 2 घंटे पहले आते हैं और ओवर ड्यूटी करके जाते, अपनी गांठ से पैसे लगा के इलाज करते हैं लोगों का। अरे माता बहन आटे बैठी है, महिला आटे बैठी है, महिला रो घर बनाने वाते सब प्रमुख चीज वे अगर घर रो काम काज छोड़ हटाइए तो मतलब वाकई की बात है। इनकी सेवा और इनका प्यार हमें यहाँ खींच लाया है सभी पब्लिक को। बड़ा हॉस्पिटल लेन की एक्सरा कराया, MRI कराई, बड़ा हॉस्पिटल में बोला भर्ती करा, वो 1 लाख रुपए रो खर्च हुए। वहाँ से मैं यहाँ लाई, अटे एक्सरा कराया, जांचा कराई, मेरी बच्ची रे आराम है, मेरे घर वाला नहीं है, डॉक्टर साहब रो मेरे सारा मिला, मैं देखो मेरी बच्ची अच्छी होगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ सुबेरी आए। वो सब के सब पैसिफिक से जुड़े हुए लोग जो यहाँ पे परसों कल पटाखे छोड़ रहे थे, तो बड़ा अस्पताल नहीं हो हजम नहीं मेरे हुए कि लोग अटे फ्री में इलाज करावे। आप एक डॉक्टर ने बातें किस तरह रो रहे हो? डॉक्टर भगवान है। मेरी मम्मी को हर साल टाइफाइड होता है, उन्हीं डॉक्टर साहब ने मेरी मम्मी को बचाया। हम भी गरीब परिवार से, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। पैसे कहाँ से लाए? जांच लिखे देते डॉक्टर, बाहर जांच करवाओ, कहाँ से लाते पैसे? गरीब लोग हैं हम तो। पहले जन्म भगवान दी, तो दूसरे जन्म हमको सेवा दे रहे हैं, 25 साल से हमको सेवा दे रहे हैं। 25 ये चिट्ठी में जड़े आने शिकायत थी तो बेटे लिखियो तक हो कि ये दुर्व्यवहार करे। नहीं सर, बिल्कुल माँ को माँ समझते, बेटी को बेटी समझते। ये 36 जात से प्रेम से बोलते, 36 जात से अपना समझ के बात करते। हमारी बीमारी समझ सकते हैं। यहाँ पे 36 जात अवेलेबल है अभी इनके लिए। तो टेढ़ी मेढ़ी पीठ की थैली होती है, नली होती है, उसमें से निकलना बड़ी मुश्किल थी, और इन्होंने इलाज बताया, मैंने टाइम से इलाज लिया और मैं आज आराम हूँ। कल वो कह रहे थे कि यहाँ सब ना किराएदार, यहाँ कोई किराएदार नहीं, यहाँ सारी बड़गांव की पब्लिक के कैमरे लगे, वो शो पीस के कैमरे नहीं लगे। और भारत जैसे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, यहाँ पे भगवान की ये इज्जत हो रही है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे अगर पब्लिक यहाँ पे आ रही है तो वो बेवकूफ नहीं, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रही है, वो सिर्फ अशोक जी से जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है, डॉक्टर तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन अशोक जी से डॉक्टर यहाँ पे नहीं हो सकते कोई भी।
गवर्नमेंट में टाइट नॉर के बेल्ट, कमर के बेल्ट वगैरह, पैरों के बेल्ट वगैरह नहीं आते हैं। जो सर अपने पास से पैसे, बुजुर्गों को जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सर अपने पास से पैसे देकर मेडिकलों से दिलवाते हैं। लाइन में लगने के लिए गरीब, सब गरीब लाइन में लगते हैं। कोई आगे जाके डायरेक्ट सर को फॉर्म पकड़ेंगे, सर ऐसे बोलेंगे भाई तुम भी लाइन में लगो, ये गरीब लोग लाइन में लग रहे, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। इस पॉलिटिक्स के चक्कर में सर को हटाना चाह रहे हैं और सर पे झूठे झूठे बदनाम दे रहे हैं। ये गरीब है, इतने के झूठ थोड़ी बोल रहे हैं क्या? ये सर ने क्या पैसे देके जनता थोड़ी बोल रही है, ये दिल से जनता आई है। 4 दिन पहले तुम्हारे छापे पड़े थे, मेडिकल कैसे खुल गई? सबसे पहले बताओ मेडिकल कैसे खुल गई? इतनी जनता के बेवकूफ है क्या? अरे तुम्हारा पैसे का घर बनना, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। डॉक्टर साहब ये चाहिए, दूसरे डॉक्टर को भेज दो, तुम्हारी मर्जी होगा। ये डॉक्टर साहब, इनका जो भी स्टाफ है यहाँ चाहिए, बाकी हमारे को कोई लेना देना नहीं। जो मेडिकल है ना, उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं, फर्जी है। अरे पैसे का घर भर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब व्यवस्था फ्री मिल रही है। कम पड़ रहे तो डॉक्टर साहब खुद पैसे लगा के इनको दे रहे सामान, ठीक है? इनके घर बना रही नहीं है, इसीलिए सर के लिए गलत बोल रहे हैं। ये गरीब लोग बेचारे पैसे नहीं दे सकते, इतने इनके पास पैसे नहीं है फ्री में, इसलिए लाइन में लगते हैं सुबह 5 बजे से और शाम को 4 बजे तक। मेरी खुद की दोस्तों 15 BP थी, मैं सब गवर्नमेंट में मेरे हर प्रूफ पड़े हुए हैं। मेरे को बोलना तेरा ये करना पड़ेगा, पैरालाइज हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ लाइन में लगा, सुबह 5 बजे 11 बजे मेरा नंबर आया। डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाएं दी, आज मेरी BP बिल्कुल सही है। मेरे को डॉक्टर साहब ने जिवाया, मैं ऐसी थी तो मतलब मनक मेरे को डर देख के भी डरते थे, ऐसी हालत हो गई थी। अब ये डॉक्टर साहब चले जाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम तो गरीब है, हमारी तो दिया देखो। आज ही जो भी है, जो कलेक्टर साहब, SDM साहब आके इन लोग गरीब लोगों की जनता सुनो, ये क्या बोल रही है सुनो। अभी तक ना SDM साहब आए ना कलेक्टर साहब आए। काले आप देखो कि ये जो ऑर्डर वगैरह निकले और बाद तुरंत आतिशबाजी करवा लोग पहुंचे। देखो गरीब लोग कोई आतिशबाजी करे भी नहीं है, करे कौन है? ये राजनीतिक पॉलिटिक्स खेल रहा। डॉक्टर साहब ने पॉलिटिक्स को कहीं लेना देना नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे देख लो, एग्जाम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको पहले वहाँ पे डर रहेगा, नहीं हॉस्पिटल में कहाँ जाऊंगा, कैसे क्या होगा। यहाँ पे कोई भी लोग आते हैं, डॉक्टर साहब के भरोसे आते हैं, अकेले ये लेडीज आते हैं, उनको डर नहीं है, उनका परिवार है ये पूरे। ये कोई डॉक्टर नहीं है, भगवान है। ये पूछ लो, सबको पूछ लो, ये भगवान है। यहाँ पे 1 रुपया नहीं लग रहा और इलाज 1 नंबर हो रहा। अशोक जी सर जो इलाज करते हैं, 1 नंबर इलाज करते हैं।